All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted the past paper questions of costing, both marginal and absorptional along order costing. आज की क्लास में मूविंग बैक टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग मूविंग बैक टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी डिटेल में तीनों लीगल स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़े, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है कंट्रोल अकाउंट्स। स्टूडेंट अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन रखते हैं कि सर ये टॉपिक है क्यों, वाई कंट्रोल अकाउंट, ये टॉपिक है क्यों सर, और ये क्या बता रहा होता है, और कंट्रोल अकाउंट की सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। और एक जिनको कंट्रोल अकाउंट के बारे में पहले पता होता है कि कंट्रोल अकाउंट्स क्या है, पहले पढ़े हुए होते हैं या थोड़ा बहुत जिनको आइडिया होता है, वो एक जनरल ओपिनियन रखते हैं कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड कि सर हमें इसका फॉर्मेट याद नहीं रहता, सर वो वैल्यूज याद नहीं रहती कि कौन सी वैल्यू कहां प्लेस करनी है। तो ये एक बड़ा कॉमन ओपिनियन मिलता है, बहुत कॉमन ओपिनियन कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड के सर हमें इसका फॉर्मेट याद नहीं रहता। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह आफ्टर द 2 क्लासेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स आप ये नहीं कहोगे कि सर हमें इसका फॉर्मेट याद नहीं रहता, क्योंकि अब आपको फॉर्मेट याद नहीं करना पड़ेगा बल्कि फॉर्मेट समझ आ जाएगा कि है क्या एक्चुअली कंट्रोल अकाउंट्स, क्यों बनाए जाते हैं कंट्रोल अकाउंट्स, और सबसे आखिरी में कैसे बनाए जाते हैं कंट्रोल अकाउंट्स। तो स्टार्टिंग द चैप्टर कंट्रोल अकाउंट्स, नोट कीजिएगा व्हाट इज कंट्रोल अकाउंट या व्हाट आर कंट्रोल अकाउंट्स। अ कंट्रोल अकाउंट provides or contains the summary of all the transactions related to trade receivables and trade payables। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, सर कंट्रोल अकाउंट रादर कंट्रोल अकाउंट्स, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा दो कंट्रोल अकाउंट्स बनाए जाते हैं हमारे पास। एक का ताल्लुक ट्रेड रिसीवेबल से होता है, दूसरे का ताल्लुक ट्रेड पेबल से होता है। तो वन विद ट्रेड रिसीवेबल्स उसे हम कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। पहला सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से हम एसएलसीए कहते हैं। द एसएलसीए बिलोंग्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स। सिंपल सर, एसएलसीए बिलोंग ही ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को करता है। इसका मतलब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स से रिलेटेड, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल्स मोर देन वन, एक बिजनेस के जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, एक ट्रेड रिसीवेबल है, दो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, 5 ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, 50 ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, 500 ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, 1000 ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जितने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कंटेन्स all the transactions related to all the trade receivables। सारी ट्रांजैक्शन सारे ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड
हम उसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास पहला कंट्रोल अकाउंट। सर दो टाइप के कंट्रोल अकाउंट होते हैं, तो दूसरा कौन सा कंट्रोल अकाउंट हुआ? तो सर दूसरे कंट्रोल अकाउंट को हम कहते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। प्यार से शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं पीएलसीए। एंड यू नो व्हाट, पीएलसीए बिलोंग्स टू ट्रेड पेबल्स। पीएलसीए बिलोंग्स टू ट्रेड पेबल्स। अब एक ट्रेड पेबल है, एक से ज्यादा ट्रेड पेबल है, जितने ट्रेड पेबल्स हैं सबकी सारी रिकॉर्डिंग हम पीएलसीए में करेंगे, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में करेंगे। तो दो टाइप के कंट्रोल अकाउंट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स विच कंटेन्स ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड डिटेल्स related to trade receivables, to all the trade receivables, and PLCA which contains all the transactions related to all trade payables। सारे ट्रेड पेबल्स की मिलाकर इंफॉर्मेशन पीएलसीए में आएगी और सारे रिसीवेबल्स की इंफॉर्मेशन मिलाकर एसएलसीए में आएगी। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, सर वाई कंट्रोल अकाउंट? क्यों सर, क्यों क्यों बनाए जाते हैं कंट्रोल अकाउंट? क्या जरूरत पड़ती है कंट्रोल अकाउंट बनाने की? क्या फायदे हैं, क्या पर्पस है? यहां पे ये पर्पस यूजफुलनेस लिखे हुए जरूर है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ये पढ़ा नहीं रहा। एक दफा हम पहले ये कंट्रोल अकाउंट की एक्टिविटी अटैम्प्ट करेंगे। ये कंट्रोल अकाउंट की एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, ये ट्रांजैक्शंस हैं। हम इससे रिलेटेड पहले लेजर्स बनाएंगे, फिर इसके बाद में कंट्रोल अकाउंट्स बनाएंगे। वंस वी आर डन विद दैट, मैं आपके सामने ये पर्पस और यूजफुलनेस ओपन करूंगा और पूछूंगा, मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन? आपको कंट्रोल अकाउंट्स बनाने से ही इनकी बात समझ आ जाएगी, इसका पर्पस समझ आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज, we are attempting this control account exercise presented on page number 125 of your workbook। आपकी वर्कबुक पेज नंबर 125 पे ये कंट्रोल अकाउंट की एक्सरसाइज मौजूद है। आइए जरा अटैम्प्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्या मांग रहा है एग्जामिनर, और जो मांग रहा है हम उसे प्रोवाइड कैसे करेंगे। कह रहे मिस्टर ए provided the following information for the month of May। अब आप ये चेक करें, मिस्टर ए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो है मंथ ऑफ मई के महीने की। नोट, एक नोट लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ऑल द रिसीट्स। रिसीट्स मतलब पैसे का आना। ऑल द रिसीट्स, रिसीट्स मतलब पैसे का आना। एंड पेमेंट्स, पेमेंट्स मतलब पैसे का जाना। पेमेंट्स मतलब पैसे का जाना। आर थ्रू बैंक अकाउंट, आर थ्रू बैंक अकाउंट। तो सुन लीजिएगा, सर ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एग्जामिनर या क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला कह रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस कैश की हो रही हैं, कैश में कैश का आना या कैश का जाना, वो सब बाय डिफॉल्ट बैंक से। अब सुन लो इस बात को, चाहे कैश मेंशन किया हो या ना किया हो, बैंक मेंशन किया हो या ना किया हो, ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर थ्रू बैंक अकाउंट। सारी रिसीट्स और पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू है। हमसे एग्जामिनर कह रहा है प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी लेजर्स फॉर द ट्रांजैक्शंस above एंड बैलेंस द लेजर्स एट May 31। तो साल महीने के आखिरी दिन, महीने का आखिरी दिन तो 31 मई, क्योंकि ये मंथ ऑफ मई है। प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मई, तो मई का आखिरी दिन हो गया 31 में। कह रहा है बैलेंस करना है, लेजर्स बनाने और बैलेंस करना है 31 मई को। अच्छा, इसका मतलब मेरे सामने आगे देखो 16 ट्रांजेक्शन, 16 ट्रांजेक्शन मौजूद हैं। जाहिर सी बात है इसके लेजर्स मांग रहा है, टी अकाउंट्स मांग रहा है।
तो डबल एंट्री करनी पड़ेगी, राइट? हमें डबल एंट्री करनी पड़ेगी, इज दिस राइट? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने डबल एंट्री का रूल लिख रहा हूं। डबल एंट्री रूल। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि आप सबको ये डबल एंट्री का रूल रिकॉल हो जाएगा या याद होगा वैसे ही। अगर याद नहीं है तो रिकैप हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। सर हमने डबल एंट्री के रूल में यह पढ़ा है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, and there are total 6 natures of accounts. सर अकाउंटिंग में टोटल 6 नेचर्स हैं। तो 3 वो जो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं और 3 वो जो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं। तो नोट कीजिएगा, डबल एंट्री का रूल कहता है एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्रॉइंग्स। सर एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, रूल कहता है कि जब ये इंक्रीज होंगे तो हम इन्हें डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो हम इन्हें क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। ये मैं नहीं, रूल कहता है। ठीक है ना? 3 नेचर्स ऐसी हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स। व्हेन दे इंक्रीज दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड व्हेन दे डिक्रीज दे आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। फिर बाकी 3 है हमारे पास, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब है इनकम, रेवेन्यू को हम इनकम भी कहते हैं। हामिद बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। तो रेवेन्यू को इनकम भी कहते हैं, एंड कैपिटल, और कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। सर ये 3 नेचर्स वो हैं, जब इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और जब ये डिक्रीज होंगी तो डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। ये लीजिए, ये डबल एंट्री का रूल हमने बहुत पहले शुरू में पढ़ा था, और हमने बाकायदा डबल एंट्री की काफी एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट की हैं। हमने बहुत ठीक ठाक अकाउंट्स बनाए हैं, लेजर्स बनाए। आज एक दफा फिर से उसको एग्जीक्यूट करने लगे हैं। तो अब आप देखो, कॉस्टिंग के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिल्कुल बेसिक्स में एक दफा फिर जा रहे हैं, लेजर अकाउंट्स और डबल एंट्री। तो आपका बिल्कुल जो अर्ली पोर्शन है वो रिकैप हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। एंड सच अ दिस इज सच अ कंप्लीट एक्टिविटी टू ब्रश अप ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स बैक अगेन। ये एक ऐसी कंप्लीट एक्टिविटी है जिससे आपके वो डबल एंट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स रिकैप हो जाएंगे, रीसरफेस हो जाएंगे। जो अभी कॉस्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं छुप जाते हैं, जैसे ही बड़े टॉपिक्स आते हैं, तो ये कोड जो है अकाउंट्स का, यही छुप जाता है कहीं। आओ जरा कंट्रोल अकाउंट में वापस उसको सामने लेकर आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने मिस्टर ए के इन 16 ट्रांजैक्शंस की, मिस्टर ए की इन 16 ट्रांजैक्शंस की बुक कीपिंग करने जा रहा हूं, लेजर्स बनाऊंगा। फोकस रखिएगा, नोट कीजिएगा। हम मिस्टर ए के बिजनेस के परसेप्शन से ट्रांजैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। मुझे बताएं, आर वी गुड टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज? यस प्लीज। सर ट्रांजैक्शन नंबर 1 हमारे पास सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ताहा, ₹3000। आप गौर से देखें, ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? गुड्स खरीदे, चेक करना जरा, परचेस्ड गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, और किससे खरीदे? तहा से। और कितने रुपए के खरीदे? 3000 रुपए के खरीदे। गुड्स खरीदे हैं, तहा से खरीदे हैं,
उधार पे खरीदे हैं, 3,000 रुपए के खरीदे हैं। गुड्स खरीदने को कहते हैं परचेजेस, ठीक है। गुड्स खरीदने को कहते हैं परचेजेस। और गुड्स खरीदे हैं लेकिन उधार पे खरीदे, तो किससे खरीदे? तहा से खरीदे। इसका मतलब सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए। हाँ, इसका मतलब दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, एक परचेजेस और एक तहा। ये नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। सर एक अकाउंट आ गया हमारे पास परचेजेस का। मैं यहां पर मैं यहां पर परचेजेस का अकाउंट बनाऊंगा। चेक कीजिएगा, एक अकाउंट बनेगा हमारे पास परचेजेस का और दूसरा अकाउंट बनेगा हमारे पास तहा का। ये नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। सर परचेजेस डेबिट, क्योंकि परचेजेस, सुन लो, परचेजेस स्पेशल एक्सपेंस है। हम सबको पता है, हमने पढ़ा है कि सर परचेजेस आर स्पेशल एक्सपेंस। और है तो एक्सपेंस ना, भले स्पेशल हो। और परचेज बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, तो परचेज को डेबिट करेंगे 3,000 से, रेफरेंस लिखेंगे तहा। और तहा को, जो कि हमारा ट्रेड पेबल है, ये चेक करो जरा। तहा हमारा ट्रेड पेबल है, लाइबिलिटी है, उधार बढ़ रहा है। हमने तहा से गुड्स खरीदे उधार पे, तो उधार बढ़ रहा है। तहा को क्रेडिट करेंगे 3,000, रेफरेंस लिखेंगे परचेजेस। ये लीजिए, परचेजेस डेबिट, तहा क्रेडिट, डबल एंट्री डन। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने लेजर्स में रिकॉर्ड कर ली। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन वन डन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर टू। कह रहा है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली ₹5,000। कह रहा है अभी भी परचेज किए हैं गुड्स उधार पे, किससे? अली से। कितने के? 5,000 के। गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस कहलाएंगी। उधार पे खरीदे हैं, अली से खरीदे हैं, तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए सर। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए सर। एक अकाउंट परचेज का और दूसरा अकाउंट अली का। तो आप नोट कीजिएगा, गुड्स खरीदे हैं 5,000 के, परचेजेस का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। परचेजेस का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। हम परचेजेस को डेबिट करेंगे 5,000, रेफरेंस लिखेंगे अली, और एक नया अकाउंट बनाएंगे अली के नाम से। अली जो के वंस अगेन ट्रेड पेबल है। अली वंस अगेन हमारा ट्रेड पेबल है, जस्ट लाइक तहा। और अली से हम गुड्स खरीद रहे हैं, उधार बढ़ रहा है। अली क्रेडिट 5,000, रेफरेंस परचेजेस। जी हामिद, बिल्कुल ऐसा ही है। हामिद का सवाल आया है कि सर हम इधर बैंक इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हम उधार पे खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल यही है बेटा। हम इधर बैंक इसलिए नहीं इन्वॉल्व कर रहे क्योंकि हम ये सब उधार पे खरीद रहे हैं। पैसा तो अभी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, मनी तो अभी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है। जिससे उधार पे खरीदते हैं उसका नाम लिखते हैं, जिस उसके नाम से अकाउंट बनता है बाकायदा हमारे पास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर टू डन, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर थ्री। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू आतिफ ₹6,000। अच्छा, अब ये चेक करो जरा। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे, उधार पे बेचे। किसको बेचे? आतिफ को। और कितने के बेचे? 6,000 के, 6,000 के। गुड्स बेचे, आतिफ को बेचे, उधार पे बेचे, 6,000 रुपए में बेचे। गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, तो एक अकाउंट सेल्स का बनेगा और एक अकाउंट आतिफ का बनेगा। वंस अगेन दो अकाउंट इन्वॉल्व है यहां पे, एक सेल्स और एक आतिफ।
क्योंकि ना सेल्स का अकाउंट पहले से मौजूद है हमारे पास, ना आतिफ का अकाउंट मौजूद है। तो चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, मैं यहां पे सेल्स का अकाउंट बनाऊंगा और यहां मैं बनाऊंगा आतिफ का अकाउंट। अच्छा, नोट कीजिएगा, आतिफ हमारा ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। ये देखो जरा, आतिफ हमारा ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। आतिफ को हमने गुड्स बेचे हैं, उधार पे पैसे लेने हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अली और तहा से हमने गुड्स उधार पे खरीदे थे, उन्हें पैसे देने हैं, ट्रेड पेएबल। तो अब दो अकाउंट्स तो आइडेंटिफाई कर दिए, रिकॉर्डिंग भी तो करनी है। सेल्स इनकम है, सेल्स इनकम है, गुड्स बेच रहे हैं, इनकम की वैल्यू बढ़ रही है। गुड्स बेच रहे हैं, इनकम की वैल्यू बढ़ रही है। सेल्स क्रेडिट 6,000, रेफरेंस आतिफ। चेक कीजिएगा, सेल्स क्रेडिट 6,000, रेफरेंस आतिफ। आतिफ डेबिट 6,000, रेफरेंस सेल्स। ये चेक करें जरा, आगे नोट कीजिएगा। डन विथ थर्ड ट्रांजैक्शन, मूविंग ऑन टुवर्ड्स फोर्थ ट्रांजैक्शन, रिटर्न गुड्स टू अली, बॉट फॉर ₹1,000। अब अंडरस्टैंड करना, यहां हम अली को गुड्स वापस कर रहे हैं। किसको? अली को, क्योंकि हमने प्रीवियसली अली से गुड्स खरीदे थे। अब हम उसको कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं। तो हम वापस कर रहे हैं, मिस्टर ए वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। हम वापस कर रहे हैं, मिस्टर ए वापस कर रहे हैं, कहलाएगा परचेज रिटर्न। रिटर्न टू अली 1,000। तो नोट कीजिएगा, एक अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न का और एक दूसरा अकाउंट अली। तो अली का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। प्लीज यहां गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्या हमने प्रीवियसली अली से गुड्स खरीदे थे? क्या प्रीवियसली हमने अली से गुड्स खरीदे थे 5,000 के? और अब हम अली को कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बताएं जरा। अब हम कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं, तो हमारा उधार कम हो रहा है। अली को अब हमें कम पैसे देने हैं, इज दिस राइट? अली को अब हमें कम पैसे देने हैं, तो हमारा उधार जो है वो कम हो रहा है। अली को हम डेबिट करेंगे 1,000, रेफरेंस लिखेंगे परचेज रिटर्न। ये देखो जरा, 1,000 रिटर्न, तो 1,000 परचेज रिटर्न। और एक नया अकाउंट बनाऊंगा मैं यहां पर, ये चेक करना जरा, यहां पर एक नया अकाउंट बनाऊंगा परचेज रिटर्न के नाम से, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करूंगा 1,000, रेफरेंस लिखूंगा अली। ये देखें जरा, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अली डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अली डेबिट। अली लाइबिलिटी कम हो रही है और स्पेशल एक्सपेंस भी कम हो रहा है। तो एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। डन विथ ट्रांजैक्शन 4, डन विथ ट्रांजैक्शन 4, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन 5। फिफ्थ ट्रांजैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। चेक कीजिएगा, कह रहा है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मारिया ₹4,000। कह रहा है सर, गुड्स खरीदे उधार पे मारिया से 4,000, 4,000। एक दफा फिर गुड्स खरीद रहे हैं मिस्टर ए, परचेजेस, और उधार पे खरीद रहे हैं, मारिया से खरीद रहे हैं। तो एक अकाउंट परचेजेस का बनेगा जो ऑलरेडी बना हुआ है, एक नया अकाउंट बनाएंगे मारिया का। नोट कीजिएगा, सर गुड्स खरीद रहे हैं कहलाएंगी परचेजेस, तो परचेजेस को डेबिट करेंगे
4000, रेफरेंस लिखेंगे मारिया, और एक नया अकाउंट बनाएंगे मारिया के नाम से। और मारिया क्योंकि ट्रेड पेबल है, उधार है, लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल है, मारिया को क्रेडिट करेंगे 4000, रेफरेंस लिखेंगे परचेजेस। मुझे बताएं, क्या यहां तक पहली 5 ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई? क्या यहां तक पहली 5 ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई? यस प्लीज, यस प्लीज। आर दीज 5 ट्रांजैक्शंस क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो सर, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 6th ट्रांजैक्शन, कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू समी, ₹8,000। गुड्स बेचे हैं, समी को बेचे हैं, उधार पे बेचे हैं, 8,000 के बेचे हैं। तो अंडरस्टैंड करना सर, सबसे पहले गुड्स बेचे हैं, इसका मतलब गुड्स बेचने को हम सेल्स कहते हैं। गुड्स बेचे, सेल्स। उधार पे बेचे, और किसको बेचे? समी को बेचे। और कितने के बेचे? 8,000 रुपए। गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, तो एक अकाउंट सेल्स का ऑलरेडी बना हुआ है, वो इन्वॉल्व होगा। और समी को बेचे हैं उधार पे, तो एक नया अकाउंट बनेगा समी का, एक नया अकाउंट बनेगा समी का। सेल्स की है 8,000 रुपए की, ये चेक कीजिएगा, ये रहा सेल्स अकाउंट। तो सेल्स को मैं क्रेडिट करूंगा, नोट कर लीजिएगा, चेक कीजिएगा। सेल्स को मैं क्रेडिट करूंगा 8,000, रेफरेंस समी। और पता है, एक नया अकाउंट यहां बनाऊंगा, ये देखिएगा, एक नया अकाउंट यहां बनाऊंगा समी के नाम से। और समी जो है उसको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ये लीजिए। और ट्रेड रिसीवेबल समी, क्योंकि एसेट है हमारा, रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ रही है, हमने इसे उधार पे बेचा है, तो डेबिट करेंगे 8,000, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स। ये लीजिए, समी डेबिट, सेल्स क्रेडिट, डबल एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 6, डन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 7, आइए जरा ट्रांजैक्शन नंबर 7 करते हैं। कह रहा है आतिफ रिटर्न सम गुड्स सोल्ड फॉर ₹500। कह रहा है, अब नोट करना जरा, यहां हो क्या रहा है चेक करना। कह रहा है आतिफ ने गुड्स वापस किए हैं जो हमने उसे 500 के बेचे थे, 500 के। आतिफ हमें कुछ गुड्स वापस कर रहा है जो हमने उसे 500 के बेचे थे। आप मुझे ये बताएं, हमने गुड्स बेचे थे, अब हमें वापस आ रहे हैं, क्या हम इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं? क्या हम इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं? हमने गुड्स बेचे थे आतिफ को, अब आतिफ हमें गुड्स वापस कर रहा है, तो कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहा है, उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। इज दिस राइट? और कौन वापस कर रहा है? आतिफ वापस कर रहा है। तो इसका मतलब सर, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे यहां पे, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक आतिफ और दूसरा सेल्स रिटर्न, एक आतिफ और दूसरा सेल्स रिटर्न। चेक कीजिएगा, आतिफ का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, आतिफ के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा 500, रेफरेंस लिखूंगा सेल्स रिटर्न। चेक कीजिएगा, और एक नया अकाउंट बनाऊंगा सेल्स रिटर्न के नाम से, यहां पे बनाऊंगा सेल्स रिटर्न के नाम से, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करूंगा 500, रेफरेंस लिखूंगा आतिफ। तो आप ये देखें, डन विद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 7 डन। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 8, फोकस कीजिएगा। पेड ताहा ₹1,400 आफ्टर
100 डिस्काउंट। तो ये चेक कीजिएगा, कह रहा है, अच्छा दिस इज बाय द वे अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। बाजाहिर दिखने में ये सिंपल है, लेकिन कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये इशू क्रिएट कर देती है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने लगा हूं, मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। ये बताओ, ताहा को पैसे कितने दिए हैं? 1300, 1400 या 1500? ताहा को हमने कैश या पैसे बैंक से कितने दिए हैं, अमाउंट बतानी है। 1300, 1400 या 1500? यस प्लीज, फोकस कीजिएगा। यहां कह रहा है पेड ताहा 1400। दोबारा, पेड ताहा 1400, ताहा को पे किए हैं 1400, तो पैसे तो 1400 दिए हैं, ठीक है ना? पैसे तो 1400 दिए हैं, 1400। गौर से सुनना, लेकिन हिसाब 1500 का होगा। हिसाब 1500 का हो रहा है क्योंकि 100 का डिस्काउंट भी है, क्योंकि 100 का डिस्काउंट भी है। यहां पे मेरे पास एक सवाल आया हुआ है कियान का। कियान पूछ रहे हैं कि सर ये जो डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट होगा या कैश डिस्काउंट होगा? तो सुन लीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट इज इन्वॉल्व एट द मोमेंट ऑफ सेल्स एंड परचेज। आई रिपीट, ट्रेड डिस्काउंट इज इन्वॉल्व एट द मोमेंट ऑफ सेल्स और परचेज। कैश डिस्काउंट इज इन्वॉल्व एट द मोमेंट ऑफ कैश रिसीट्स और पेमेंट। अब क्या आप बताइए क्या है? क्या यहां पे सेल्स हो रही हैं? क्या ट्रांजैक्शन नंबर 8 में सेल्स हो रही हैं, या क्या ट्रांजैक्शन नंबर 8 में परचेज हो रही हैं? दैट मीन्स इट इज नॉट अ ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, दैट मीन्स इट्स नॉट अ ट्रेड डिस्काउंट, इट्स अ कैश डिस्काउंट। और हमने ये पढ़ा है, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने ये पढ़ा है, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, आइदर एज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। अब एक काम करते हैं, यहां पर है ना, दो वैल्यूज हैं हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में। फोकस करना जरा, इस ट्रांजैक्शन में दो वैल्यूज हैं, एक पैसे देने वाली और एक डिस्काउंट। तो दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। आइए ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। पहली चीज, ताहा को पैसे दिए, हमने ताहा को पैसे दिए, तो हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। नोट करना जरा, लाइबिलिटी कम हो रही है। हमने पैसे दिए ताहा को, लाइबिलिटी कम हो रही है, उधार कम हो रहा है। हमने पैसे दिए 1400, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। ये पैसे बैंक से जा रहे हैं, तो ताहा डेबिट, क्योंकि उधार कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, हम पैसे दे रहे हैं तो उधार कम हो रहा है। ताहा डेबिट, और बैंक से पैसे जा रहे हैं, ये चेक करना जरा। बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट 1400, 1400, रेफरेंस लिखेंगे ताहा। ये लीजिए, रेफरेंस लिखेंगे ताहा। तो नोट कीजिएगा, बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, ताहा डेबिट। अच्छा, अब ये चेक करना, लेकिन ताहा से हिसाब 1400 का सिर्फ नहीं हो रहा, टोटल 1500 का हिसाब हो रहा है ताहा से, क्योंकि हमें ताहा से 100 का डिस्काउंट भी मिला, जिसे हम कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। हम कहेंगे इसको डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा यहां पे, और बहुत सिंपल सा सवाल है। मुझे ये बताओ, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? तो सर हमें फायदा हो रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें फायदा हो रहा है, हमारे लिए इनकम है। ताहा डेबिट, ठीक है। और यहां एक नया अकाउंट बनाऊंगा,
डिस्काउंट रिसीव के नाम से यहां एक नया अकाउंट बनाऊंगा डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 100 रेफरेंस ताहा। ये लीजिए, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ताहा डेबिट, ये हमारे पास डिस्काउंट रिसीव एज एन इनकम रिकॉर्ड हो गई, और ताहा से 1500 का पूरा हिसाब हो गया। आगे चेक कीजिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 8 डन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 9, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अदनान ₹3,500। बताओ भाई यहां क्या कर रहे हैं, चलो इसकी डबल एंट्री बताओ, डबल एंट्री क्या होगी इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 9 की। तो सर इस ट्रांजैक्शन को है ना बहुत सोच समझ के कंट्रोल अकाउंट की इस एक्सरसाइज में मैंने प्लेस किया है, बहुत सोच समझ के। गुड्स बेचे हैं 3,500 के, लेकिन ये बताओ ये कहां लिखा है कि अदनान को गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं? ये जरा चेक करो और देख के बताओ, ये कहां लिखा है कि अदनान को गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं? कहां लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट? ये तो नहीं लिखा। क्रेडिट तो मेंशन नहीं है, उधार तो मेंशन नहीं है। सुन लीजिएगा इस बात को, समझ लीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। सर ये है कैश ट्रांजैक्शन, ये है कैश ट्रांजैक्शन, और कैश ट्रांजैक्शन में हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि जिसको गुड्स हम बेच रहे हैं वो अदनान है, उस्मान है, इमरान है, फुरकान है, कियान है, शायान है, इमरान है, अफान है, अफनान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमानिस्तान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इम्तियाज जाएं सामान खरीदने के लिए, आप इम्तियाज के कैश काउंटर पे जाएं, गौर से सुन लीजिएगा, चाहे आप 10,000 रुपए का सामान खरीदें या 10 लाख रुपए का सामान खरीदें, आप कैश पे खरीद रहे हो ना, कैश पे, तो इम्तियाज एज अ बिजनेस को आपसे कोई गर्ज नहीं है कि आप कौन हैं। लेकिन अगर आप उसको कहते हो कि भाई मैं आपसे क्रेडिट पे खरीदने आया हूं, उधार पर, तो फिर वो आपसे आपका नाम ही नहीं पूरा शजरा नसब पूछेंगे। एनआईसी, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, कहाँ रिहाइश है, यूटिलिटी बिल, ये चीज वो चीज, ताकि वो आपकी एंट्री कर सके बुक्स में, फिर उनका कंसर्न है। तो सुन लीजिएगा, दिस इज राइट नाउ नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैश की सारी ट्रांजैक्शन बैंक से रिकॉर्ड होंगी, बैंक, बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। कैश की सारी ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। सेल्स हो रही हैं 3,500 की, लेकिन बैंक के थ्रू पैसे आ रहे हैं बैंक में, और पैसे आ रहे हैं तो बैंक की वैल्यू डेबिट होगी, बैंक को डेबिट करेंगे 3,500, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स। ये लीजिए, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, डबल एंट्री हो गई, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है ना? हामिद, गुड्स क्रेडिट क्यों करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे ना बेटा। आपको रिकैप करा दूं, गुड्स के नाम से कभी कोई अकाउंट नहीं बनता। गुड्स साइकिल के टाइम ये बात पढ़ी हमने, गुड्स साइकिल के टाइम, कि गुड्स के नाम से कभी कोई अकाउंट नहीं बनेगा। गुड्स खरीदे तो परचेजेस का अकाउंट, गुड्स बेचे तो, गुड्स बेचे तो सेल्स का अकाउंट, गुड्स हमें वापस आ गए तो सेल्स रिटर्न, गुड्स हमने वापस किए तो परचेज रिटर्न। ये देखो जरा, गुड्स साइकिल के टाइम हमने ये पढ़ा है, गुड्स साइकिल के टाइम गुड्स के नाम से कभी कोई अकाउंट नहीं बनता। तो आई होप
कि आप लोगों को यहां तक ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 9 डन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 10। चेक कीजिएगा। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम समी। अब चेक करना जरा। 5,000 रुपए समी से रिसीव हुए और रिसीट बैंक के थ्रू है। ये नोट में लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है रिसीट्स बैंक के थ्रू है। तो नोट करना, चेक करना। रिसीव्ड 5,000 समी, समी से पैसे आए, बैंक में आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है। तो नोट करना, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000, रेफरेंस लिखेंगे समी, और समी को क्रेडिट करेंगे 5,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। ये लीजिए, ये लीजिए सर। समी क्रेडिट, समी क्रेडिट। रिसीवेबल कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि रिसीवेबल चेक दे रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, चेक आया, बैंक डिपॉजिट, बैंक डेबिट, राइट, बैंक डेबिट, समी क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 10 डन। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 11। फोकस कीजिएगा। कह रहा है रिसीव्ड 3,000 फ्रॉम आतिफ आफ्टर अलाउइंग हिम 200 डिस्काउंट। अच्छा, मैं फिर से एक दफा सवाल पूछूंगा। आतिफ से पैसे मिले, आतिफ से पैसे मिले, तो सर यहां आतिफ से 3,000 मिल रहे हैं, कह रहा है रिसीव्ड 3,000, आतिफ 200 डिस्काउंट, 200 के डिस्काउंट के बाद। अब मुझे एक बात ये बताओ, फिर से सिंपल सा सवाल है, ये बताओ पैसे कितने मिल रहे हैं? हमें 2,800 रुपीज मिल रहे हैं, हमें 3,000 रुपीज मिल रहे हैं, या हमें 3,200 रुपीज मिल रहे हैं? यस प्लीज। पैसे कितने मिल रहे हैं? 2,800 रुपीज मिल रहे हैं, 3,000 रुपीज मिल रहे हैं, या 3,200 मिल रहे हैं? ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। दिस टाइम अराउंड यू गाइज हैव गॉट एब्सोल्युटली राइट। सर पैसे हमें 3,000 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा ये बताओ हिसाब कितने का हो रहा है? हिसाब कितने का हो रहा है? आतिफ से हिसाब कितने का हुआ? आतिफ से सेटलमेंट कितने की हुई? तो सुन लो, 3,200 की सेटलमेंट हुई है, हिसाब 3,200 का हुआ है, पैसे 3,000 रुपए मिले हैं, 200 रुपए डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा एक और सवाल है, बताओ ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? बताओ भाई, ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? सर ये कैश डिस्काउंट है, सर ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि कैश से रिलेटेड है। तो नोट कीजिएगा, ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। रिसीव्ड 3,000 आतिफ, आतिफ से 3,000 रुपए मिले, बैंक में पैसे आ रहे हैं सर, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक को करेंगे डेबिट, बैंक को करेंगे डेबिट 3,000, रेफरेंस लिखेंगे आतिफ, और आतिफ को क्रेडिट करेंगे 3,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। ये लीजिए, बैंक डेबिट, आतिफ क्रेडिट, बैंक डेबिट, आतिफ क्रेडिट। और सर फिर आतिफ को हमने डिस्काउंट दिया 200 का, तो आतिफ क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड, और एक नया अकाउंट यहां बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का, और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे 200, रेफरेंस लिखेंगे आतिफ। ये लीजिए, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था, और डिस्काउंट रिसीव इनकम। सो डन विथ ट्रांजैक्शन नंबर 11। आगे देखिएगा ट्रांजैक्शन नंबर 12। फोकस कीजिएगा। कह रहा है अली चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू पेमेंट ₹500। अच्छा अब जरा गौर से देखना और समझना, इस बात को नोट करना।
हमने अली से गुड्स खरीदे थे, हम मिस्टर ए हमने अली से गुड्स खरीदे थे। अब ठीक ठाक टाइम हो गया, अब ठीक ठाक टाइम हो गया, हमने अली को अभी तक कुछ पेमेंट नहीं की, तो अली ने हम पे पेनल्टी लगा दी। वो क्या बोलते हैं, लेट पेमेंट सरचार्ज। कंट्रोल अकाउंट में हम इसे कहते हैं इंटरेस्ट। अली ने इंटरेस्ट लगा दिया 500 का। अब अंडरस्टैंड करना इस बात को, फोकस करना, नोट करना। ये बताओ, हमें क्या हमें अली को 4000 रुपीज देने थे? क्या हमें अली को 4000 रुपीज देने थे? 5000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, 1000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए थे, तो अली से हमारा हिसाब बच गया था 4000 का। अब अली हम पे पेनल्टी लगा रहा है, तो क्या अब हमें अली को 4500 रुपीज देने हैं? बोलो भाई। अली ने हम पे पेनल्टी लगा दी, तो क्या अब हमें अली को 4500 रुपीज देने हैं? तो नोट कीजिएगा सर, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो अली को क्रेडिट करेंगे 500, रेफरेंस लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। और सर, ये पेनल्टी हम पे लग रही है, तो क्या हमें नुकसान हो रहा है? ये पेनल्टी हम पे लग रही है, तो क्या हमें नुकसान हो रहा है? क्या हमें कॉस्ट आ रही है? क्या ये हमारे लिए कॉस्ट है? यस सर। तो एक नया अकाउंट बनाएंगे यहां पर, इंटरेस्ट एक्सपेंस का, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 500, रेफरेंस अली। अली ने हम पे ये इंटरेस्ट चार्ज किया है, अली ने हम पे ये पेनल्टी लगाई है। सो डन विद ट्रांजैक्शन नंबर 12, 12 ट्रांजैक्शन डन। आगे चेक करना ट्रांजैक्शन नंबर 13। कह रहा है समीर चेक वॉज डिक्लेयर डिसऑनर्ड। कह रहे समी का चेक डिसऑनर्ड हो गया, समी का चेक डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब समी का चेक क्लियर नहीं हुआ। आप सबको स्ट्रीट लैंग्वेज में इसका नाम पता होगा, चेक बाउंस हो गया। आप सब ने स्ट्रीट लैंग्वेज में सुना होगा, चेक बाउंस हो गया। हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का क्या मतलब है? अब इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। डिसऑनर्ड का क्या मतलब है? अब इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। दिस चेक हैज नो वैल्यू, नो वर्थ। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ट्रांजैक्शन नंबर 13 में वैल्यू तो दी हुई नहीं है हमें। देखो जरा, आप ये चेक करो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में वैल्यू है, सेकंड ट्रांजैक्शन में वैल्यू है, थर्ड ट्रांजैक्शन में वैल्यू है, फोर्थ में वैल्यू है। हमारे पास तो हर ट्रांजैक्शन में वैल्यू थी, अमाउंट। व्हाट अबाउट ट्रांजैक्शन नंबर 13? यहां तो ये पता ही नहीं रहे कि अमाउंट, अमाउंट अमाउंट कहां से आएगी? अमाउंट कहां से आएगी? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक कियान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक शायान, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट गाइस, एब्सोल्युटली राइट। सर ट्रांजैक्शन नंबर 10 से रिलेट करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 10 से रिलेट करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में, ट्रांजैक्शन नंबर 10 में हमें समी से चेक रिसीव हुआ था। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में हमें समी से चेक रिसीव हुआ था। अब वो चेक डिसऑनर्ड हो रहा है, अब वो चेक डिसऑनर्ड हो रहा है। वो चेक हमें मिला था 5000 का, ये लीजिए, वो चेक हमें मिला था 5000 का। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूं, बड़ा सिंपल सा सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल, और मुझे जल्दी से जवाब देंगे ना, जल्दी से जवाब देंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि क्या होने जा रहा है।
मुझे ये बताओ, जब हमें समी से चेक मिला हमने बैंक में डेबिट पे रिकॉर्ड किया? जब हमें समी से चेक मिला हमने बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया? जब हमें समी से चेक मिला हमने बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। हमने ये सोचा कि पैसे आ गए, हमने ये सोचा कि पैसे आ गए, बाद में बैंक हमें बता रहा है कि पैसे नहीं आए, चेक हो गया डिसऑनर्ड। तो क्या हमें बैंक अकाउंट को वापस क्रेडिट करना पड़ेगा? क्या हमें बैंक अकाउंट को वापस क्रेडिट करना पड़ेगा? यस सर। क्योंकि अंडरस्टैंड करना, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पैसे नहीं आ रहे। तो एक बात यहां पे मैं क्लियर कर दूं, शायान, सईद, कियान, हमजा, हामिद। अच्छा शायान, मुझे याद है आपने मुझसे बिल्कुल अर्ली मोमेंट्स ऑफ डबल एंट्री, हम बिल्कुल डबल एंट्री शुरू में पढ़ रहे थे जब, तब आपने मुझसे एक बात बोली थी, बोला सर हम यहां से इसको मिटा दें, हम यहां से इसको मिटा दें, इरेजर लेके मिटा दें सर इसको, तो सर कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये मैंने उस वक्त भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूं कि बुक कीपिंग में ये काम नहीं करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो रही है उसको मिटा दें। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर तो आप परचेज रिटर्न को भी नहीं रिकॉर्ड करो, परचेज रिटर्न को भी नहीं रिकॉर्ड करो, फिर तो आप ये कर लो ना कि इस 5,000 की जगह 4,000 कर देते इसको, फिर इसको मिटा देते और इसको 4,000 कर देते फिर हम, ताकि ये रिकॉर्ड ही नहीं होता। नॉट लाइक दैट, अकाउंटिंग ऐसे नहीं होती, बुक कीपिंग ऐसे नहीं होती सर। एक एक दफा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, अब वो उसको करेक्ट, उसको मिटाने नहीं बैठ रहे, दूसरी ट्रांजैक्शन से एडजस्ट करेंगे। तो नोट कीजिएगा, बैंक में ये पैसे हमने डेबिट रिकॉर्ड किए ये सोच के कि ये चेक क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चेक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक को करेंगे वापस से क्रेडिट और लिखेंगे समी और लिखेंगे डीसी। डीसी मतलब डिसऑनर्ड चेक। और समी के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था ये सोच के कि पैसे आ गए, रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन ये चेक क्लियर नहीं हुआ, तो हम समी के अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे। हम समी के अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे, लिखेंगे बैंक और लिखेंगे डिसऑनर्ड चेक। ये लीजिए, समी डेबिट, बैंक क्रेडिट, रेफरेंस डिसऑनर्ड चेक। आगे चेक कीजिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 13 डन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 14, कह रहा है चार्ज समी इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू पेमेंट ₹300। अब हमने समी पे इंटरेस्ट चार्ज किया, हम हम मतलब मिस्टर ए, हम मतलब मिस्टर ए। अब हमने समी पर इंटरेस्ट चार्ज किया, समी इंटरेस्ट 300। तो नोट करना, समी से मिलने वाले पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। समी को हमने 8,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, ये 8,000 रुपए मिलने हैं हमें, इसके साथ साथ 300 रुपए और भी मिलने चाहिए, क्योंकि हम समी पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम। तो समी डेबिट और एक नया अकाउंट यहां मैं आपके सामने बनाऊंगा इंटरेस्ट इनकम का, इंटरेस्ट इनकम का, और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करूंगा 300 रेफरेंस समी। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, समी डेबिट, इंटरेस्ट इनकम हो गई हमारे लिए, हमें ये पैसे मिलेंगे 300, इनकम हो गई हमारी, फायदा है हमें, और समी से मिलने वाली वैल्यू बढ़ गई डेबिट। सो आई होप दैट दिस ट्रांजेक्शन 14 इज वेरी क्लियर। आगे चलते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 15 बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है।
कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अहमद ₹2500। गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे अहमद को 2500। गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे अहमद को 2500 के। दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे सर, दो अकाउंट। एक सेल्स का, ये चेक कीजिएगा, एक सेल्स का, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 2500, रेफरेंस लिखेंगे अहमद। और एक अकाउंट यहां नया बनाएंगे अहमद का, चेक करना जरा। और अहमद को गुड्स बेचे हैं तो अहमद है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। तो अहमद को डेबिट करेंगे 2500, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स। ये लीजिए, अहमद डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अहमद को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 16, कह रहा है रिसीव्ड 1000 फ्रॉम आतिफ, द रेस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ आतिफ अकाउंट is to be termed as irrecoverable debts। अब अंडरस्टैंड करना इस बात को। कह रहा है आतिफ से पैसे मिले 1000, आतिफ से 1000 रिसीव किए। अच्छा, आतिफ से 1000 रिसीव किए, बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं? आतिफ से 1000 रिसीव किए तो बैंक में पैसे आ रहे हैं। चेक कीजिएगा, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000 और रेफरेंस लिखेंगे आतिफ। बैंक डेबिट, और आतिफ से पैसे मिल रहे हैं, आतिफ को क्रेडिट करेंगे 1000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। ठीक है, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। अच्छा, अब चेक करना जरा ये क्या कह रहा है, ये नोट कर लेना। कह रहा है द रेस्ट ऑफ द बैलेंस, मतलब अब जो बैलेंस बच रहा है आतिफ के अकाउंट में, उसे इररिकवरेबल रिकॉर्ड करना है। इररिकवरेबल, इररिकवरेबल का मतलब है अब पैसे नहीं मिलने वाले, आतिफ से अब पैसे नहीं मिलने वाले। तो आइए जरा आतिफ के अकाउंट को टैली करते हैं। डेबिट साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड पे लिखूंगा 6000, और फिर क्रेडिट साइड पे भी मेंशन करूंगा 6000। आइए जरा क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। 500 प्लस 3000 प्लस 200 प्लस 1000, तो 4700 माइनस 6000, सर 1300, 1300 ये इररिकवरेबल रिकॉर्ड होंगे, इररिकवरेबल। तो आतिफ को करेंगे क्रेडिट क्योंकि आतिफ से अब पैसे नहीं मिलेंगे, और इररिकवरेबल एक नया अकाउंट बनाएंगे यहां पर, एक नया अकाउंट यहां बनाएंगे इररिकवरेबल डेट्स के नाम से, इररिकवरेबल डेट्स। और इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे 1300, रेफरेंस लिखेंगे आतिफ। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर डन विद ट्रांजैक्शन नंबर 16। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। सर वी आर डन विद 16 ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर ए ओवर हियर। और जो आतिफ का अकाउंट है वो तो हमने बैलेंस ऑफ भी कर दिया है ना, जो आतिफ का अकाउंट है वो तो हमने बैलेंस ऑफ भी कर दिया। अच्छा, बैलेंस ऑफ नहीं किया, वो इरिकवरेबल हो रहा था, हमने रिकवरेबल रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर यार। मैं आप लोगों से चंद सवाल पूछने लगा हूं, और बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं। मुझे एक बात ये बताएं, क्या रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एक बिजनेस की ऐसी ही ट्रांजैक्शंस होती होंगी?
क्या रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एक बिजनेस की ऐसी ही ट्रांजैक्शंस होती होंगी? तादाद इसकी कम है, जाहिर सी बात है, यहाँ 16 ट्रांजैक्शंस है। कोई अच्छा बिजनेस होगा तो पूरे महीने में, नॉर्मल सा बिजनेस भी होगा तो 160, 200, 250, 300 ट्रांजैक्शंस होंगी सर। और बड़ा बिजनेस होगा, थोड़ा सा बड़ा बिजनेस हुआ तो 2, 2.5, 3, 4 हजार ट्रांजैक्शंस होंगी पूरे महीने की। और बहुत बड़ा बिजनेस हुआ तो सर महीनों महीने की लाखों ट्रांजैक्शंस होंगी। लाखों रुपए नहीं, लाखों तादाद की ट्रांजैक्शंस होंगी। कई हजारों में तो होंगी, 15, 20, 25 हजार ट्रांजैक्शंस। अंडरस्टैंड करना इस बात को। एक रियल वर्ल्ड बिजनेस में बिल्कुल ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं और बिल्कुल ऐसे ही लेजर्स बनते हैं, बस फर्क ये कि ये हम मैनुअल कर रहे हैं। जो बड़े बिजनेसेस, पावरफुल बिजनेसेस हैं, जो डबल एंट्री अफोर्ड कर सकते हैं सर, उनके पास पूरा सिस्टम होता है ऑटोमेशन का, ऑटोमेटेड, वो कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन बैक एंड यही हो रहा होता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम मिस्टर ए के शूज में अगर अपने आप को रखें, इफ वी प्लेस आवर सेल्फ इन द शूज ऑफ मिस्टर ए, तो अंडरस्टैंड करना, इस सवाल में एक ट्रेड पेबल, एक, दो और तीन, तीन ट्रेड पेबल्स हैं। एक, दो और तीन, तीन रिसीवेबल्स हैं। आप फोकस करो, 16 ट्रांजैक्शंस में तीन पेबल्स हैं और तीन रिसीवेबल्स हैं। तो एक रियल बिजनेस में कितने सारे रिसीवेबल्स होते होंगे और कितने सारे पेबल्स होते होंगे? क्या बिजनेस ओनर को ये डाउट आ सकता है कि उसके रिसीवेबल और पेबल के अकाउंट सही बने या नहीं? क्या एक बिजनेस ओनर को ये डाउट, ये इशू, ये फीलिंग आ सकती है कि कहीं रिसीवेबल के अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या रिसीवेबल्स के अकाउंट सही बने हैं? कहीं कोई एरर तो नहीं है? उसके लिए बनाए जाते हैं कंट्रोल अकाउंट्स। उसके लिए बनाए जाते हैं कंट्रोल अकाउंट्स। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल अकाउंट्स, किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो एसएलसीए कंट्रोल करता है तमाम ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट्स को, और पीएलसीए कंट्रोल करता है तमाम ट्रेड पेबल्स के अकाउंट। तो सर, कंट्रोल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मेट होता है, मिस्टर ए की इस एक्सरसाइज के कंट्रोल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।